बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपको पता है कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के जो रिटन टेस्ट है पीपीएससी का, उसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ये पीपीएससी के लिए नहीं है, आप बाकी केपीएससी या जो एसपीएससी है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने दी गई है। आपने क्या करना है, जस्ट इस प्लेलिस्ट को गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल को सर्च करना है। सर्च करके आपने क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना और यहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना, हम अपने जो मेजर टॉपिक है, जो आज का कंटेंट है, हम उसकी तरफ चलते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि ये जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी होने वाला है। आप लोग सारे सारे जानते हो कि जो फिशरीज़ के, अगर हम स्कल की बात करें, स्कल की डिस्कशन करें तो कितना टफ है, ठीक है, कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है और सारी चीज़ें आपके सामने है। जिगरा है तो आई होप कि आप लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि तैयारी करनी है तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ के स्लाइड बनाने में और फिर उसी प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने के लिए, ठीक है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कहा था सब्सक्राइब करें आपकी मर्ज़ी, ना करें आपकी मर्ज़ी, बट इतनी मेहनत के बाद मैं कहता हूँ कि अब आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और सेकेंडली ये है कि कमेंट में यार आप लोगों ने लास्ट में कमेंट करना है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तैयारी तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं तैयारी तैयार करके साइड पे हो सकता हूँ, बट मैं साथ में आप लोगों को भी शेयर करके दे रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं और ऐसे हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है ऊपर से बहुत टफ लगता है। अगर मैं खुद बात करूँ तो मैंने लास्ट टाइम जो है ना, जब फिशरीज़ की बुक देखी, मैंने कहा कौन इसकी तैयारी करे, कहाँ से एमसीक्यूज़ ढूँढे, कैसे तैयार होगा सारा। तो देखें फिर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जब हम उनकी ब्रेक डाउन करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता से, वहाँ से उनके नोट्स बनाएँगे, नोट्स बना के सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। माज़रत, मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अल्टीमेटली आप भी रोज़े में होंगे, मैं भी रोज़े में हूँ, या बाद में जब देखेंगे तो ईद पे ही आप लोग देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ एक्सियल स्केलेटन डू लैम्प्रेज़ एंड हैग फिशेज़ हैव? हैग फिशेज़ और लैम्प्रेज़ के पास किस टाइप की एक्सियल स्केलेटन होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम इनके एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इनका एक्सियल स्केलेटन बना हुआ है कार्टिलेज का। एक्सियल स्केलेटन किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसी एक्सियल स्केलेटन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसका स्कल स्कल आ जाता है, स्कल के अलावा उसका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद जो है ना, थर्ड क्या चीज़ आ जाता है इसमें, इसके फिन रेज आ जाती हैं, ठीक है, फिन रेज, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें स्केल्स नहीं आएँगी, स्केल्स इसमें नहीं आएँगी। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या था कि एक्सियल स्केलेटन किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। उस उसी मतलब स्केलेटन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसका स्कल है, उसका वर्टिब्रा है और उसकी फिन रेज़ आ जाती हैं। ओके, इसका ऑप्शन क्या था? कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होती है। व्हाट इज़ द ब्रेन केस ऑफ लैम्प्रेज आल्सो कॉल्ड? देखें, लैम्प्रेज के अगर हम ब्रेन केस की बात करें तो उसको हम न्यूरोक्रैनियम का नाम देते हैं, ठीक है। एक्चुअली उनके, मैं अगर स्कल की बात करूँ तो उनका स्कल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ब्रेन केस, ब्रेन केस, ठीक है, बोर नहीं होना, पहले कह रहा हूँ। और साथ में, हाँ, याद मुझे अभी आया, रजिस्टर उठाएँ और साथ में लिखते जाएँ। ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग वहाँ तक मेरे साथ चल पाएँगे। आज हम बहुत दूर, बहुत लंबे सफ़र पे जाने वाले हैं, ठीक है? तो काइंडली रजिस्टर उठाएँ, पेन उठाएँ, साथ में लिखते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ इनके। ब्रेन केस, और दूसरा है इसमें सेंस कैप्सूल, ठीक है? सेंस कैप्सूल, ठीक है? अब ब्रेन केस को हम नाम देते हैं न्यूरोक्रैनियम का, ठीक है? न्यूरोक्रैनियम का नाम देते हैं। ठीक है। और सेंस कैप्सूल में एक्चुअली ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनके हियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके स्मेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, स्मेल में, ठीक है, उनके बॉडी विजुअल अपीयरेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, बॉडी बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक बात डन है, सेंस कैप्सूल का क्या फंक्शन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि उसका स्कल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक ब्रेन के, जिसे न्यूरोक्रैनियम का नाम दिया जाता है, दूसरे इसमें सेंसरी कैप्सूल होती हैं जिस जो हियरिंग, स्मेल और विजुअल एंड बैलेंसिंग का काम कर रहे होते हैं। ओके, डन। चले,
आंसर क्या था इसका? न्यूरोक्रेनियम। नेक्स्ट है इन लैम्प्रेज, आई होप अगर पिछला एमसीक्यूज क्लियर है तो ये भी आप लोग कर लेंगे। इन लैम्प्रेज विच स्ट्रक्चर हाउस द ऑर्गन्स फॉर स्मेल साइट एंड हियरिंग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके पास 3 सेकंड है सोचने के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट वाले एमसीक्यूज में हमने इसको डिस्कस किया था। इसका आंसर क्या था? सेंस कैप्सूल। सेंस कैप्सूल किसका काम है कि भाई जो ना ये स्मेलिंग साइट हियरिंग बैलेंस, ये सेंस कैप्सूल का काम है। इसका ऑप्शन क्या था? सेंस कैप्सूल। ठीक है। ब्रेंकियल बास्केट इन द लैम्प्रेज प्राइमरी स्पोर्ट्स विच स्ट्रक्चर, देखिए ब्रेंकियल बास्केट होता है इनमें लैम्प्रेज में, और इसका काम ये होता है कि ये फेरिंक्स और गिल पाउच को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है। फर्दर मैं अगर इसी ब्रेंकियल बास्केट की बात करूं तो ये जो हैग फिशेज है ना, आगे भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट दे दूं, बाकी आप खुद करें। ठीक है। ब्रेंकियल बास्केट जो हैग फिशेस में है उसमें ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर लेस कंप्लीट हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड होता है, और जिसकी बेस पे ये एक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, कार्टिलेजिनस रिंग। अब वही कार्टिलेजिनस रिंग क्या करता है? डक्ट को, एक ऐसी डक्ट होती है जो आइसोफेगस से निकलती है, आइसोफेगस, ठीक है, उससे निकलती है, और वो उसके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स की तरफ जाता है। ठीक है, एक्सटीरियर साइड की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल साइड की तरफ उसको क्या करता है? कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। मैंने कहा था भाई हैग फिशेस में जो ब्रेंकियल बास्केट है, हैग फिशेस में ब्रेंकियल बास्केट है वो रिड्यूस हो जाता है और एक रिंग लाइक कार्टिलेज में, रिंग्ड कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो रिंग लाइक कार्टिलेज है वो एक ऐसे डक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, एक ऐसे कैविटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो एसोफेगस से उसके एक्सटर्नल पार्ट की तरफ जा रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे इसी से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज है। चलें जी, इसका जो आंसर था कि ब्रेंकियल बास्केट इन लैम्प्रेज प्राइमरी सपोर्ट विच स्ट्रक्चर, तो वो फेरिंग्स और गिल पाउच थी। इन हैग फिशेज, वही एमसीक्यूज है, इन हैग फिशेज व्हाट हैपेंस टू द ब्रेंकियल बास्केट स्ट्रक्चर फाउंड इन लैम्प्रेज। ठीक है, कि जो ब्रेंकियल बास्केट हैग फिशेज लैम्प्रेज में था वो तो था ही था, बट हैग फिशेज में उसके साथ क्या हुआ है? एक्चुअली वो एक दे रिड्यूस्ड टू अ सिंपल रिंग कार्टिलेज में वो क्या हो गए थे? रिड्यूस हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगला एमसीक्यूज भी आई होप आप लोगों को आता होगा। विच मेजर स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्कल एंड लैम्प्रेज, मतलब लैम्प्रेज और हैग फिशेस के स्कल में क्या डिफरेंस था? कि अब देखें ज़रा इसको, मैं चल बता देता हूँ, समझा मैं रहा हूँ तो चले मैं ही बताऊंगा, आप लोग लिखते जाएं बस। Hagfishes have simple ring cartilage while lampreys have a well developed branchial system। ये चीज़ हमने पीछे बात की थी। ठीक है, कि उसमें रिंग लाइक कार्टिलेज होता है और उसमें ब्रेंकियल बास्केट होता है। ठीक है, ये ऑप्शन था इसका। ठीक है, और ये यहाँ पे सी बी लिखा हुआ है, बट ये सी है। डन। उसके बाद शार्क। अब पहले हमने बात की थी हैग फिशेज और लैम्प्रेज की बात की थी, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? शार्क की तरफ। ऐसा समझ लें ये टॉपिक 2 कह लें, पॉइंट 2। ठीक है, जिसमें हम अब शार्क को डिस्कस करेंगे। तो शार्क का जो स्कल है वो भी अल्टीमेटली दो चीज़ों का बना होगा। एक तो उसका ब्रेन केस यानी न्यूरोक्रैनियम होगा, दूसरा उसका जो सेंसरी कैप्सूल जिसमें सॉरी इसमें आर्च होंगी, ठीक है, सेंसरी आर्च समथिंग, तो वो ब्रेंकियोक्रैनियम होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ही फर्दर बारी-बारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा न्यूरोक्रैनियम की। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ इसके न्यूरोक्रैनियम की बात करें, ठीक है, न्यूरोक्रैनियम को हम कॉन्ड्रोक्रैनियम का भी नाम देते हैं, क्योंकि कार्टिलेज का बना हुआ है, कॉन्ड्रोक्रैनियम। ठीक है, न्यूरोक्रैनियम को हम कॉन्ड्रोक्रैनियम का भी नाम देते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ है, इस वजह से हम उसे कॉन्ड्रोक्रैनियम का नाम देंगे। ठीक है, अब उसमें इसी में कॉन्ड्रोक्रैनियम में न्यूरोक्रैनियम भी आता है और साथ में, ठीक है, साथ में इसके क्या होते हैं? एक तो ये न्यूरोक्रैनियम है और उसके अलावा वही जो सेंसरी कैप्सूल है वो भी मौजूद होती हैं, सेंसरी कैप्सूल। ठीक है, अब सेंसरी कैप्सूल का जो बेसिक फंक्शन होता है, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। एक होता है जो कि ईयर यानी बैलेंसिंग और हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, दूसरा उसकी साइट में इन्वॉल्व होता है। दीज आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ सेंसरी कैप्सूल इन शार्क। ठीक है, शार्क के जो न्यूरोक्रैनियम में होता है।
मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि न्यूरोक्रैनियम की बात करें, कॉन्ड्रोक्रैनियम की बात करें शार्क की, तो वो न्यूरोक्रैनियम और सेंसरी कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। सेंसरी कैप्सूल का फंक्शन मैंने बता दिया। ओके, चलें नेक्स्ट है ब्रेंकियोकेरेनियम। मैं ये जो स्लाइड है इसको रेज़ करता हूँ और यहीं पे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है? ब्रेंकियोकेरेनियम की बात करें, ब्रेंकियोकेरेनियम को हम वेसिरल आर्च भी का नाम देते हैं, वेसिरल आर्च, ठीक है? रजिस्टर साथ होगा, आपके पेन साथ होगा, आई होप आप सारी चीज़ें लिखते जाओगे, ठीक है? ब्रेंकियोकेरेनियम को हम वेसिरल आर्च का भी नाम देते हैं। आपकी बुक में ये जो भी हम कोर्सेज़ पढ़ते हैं उसमें मेरे ख्याल से इनकी 7-8 आर्च दी हुई हैं, बट गूगल मैंने किया, इसको गूगल किया, गूगल करने के बाद मुझे वहाँ पे 7 आर्च मिले थे, 7 आर्च, ठीक है? 7 वेसिरल आर्च मुझे मिले थे, ठीक है? ये याद रखना, 7 वेसिरल आर्च। अब उसमें से जो फर्स्ट है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आगे आएगा, एमसीक्यूज भी आगे आएगा, ठीक है। फर्स्ट का जो नाम था वो है मैंडिब्यूलर आर्च, मैंडिब्यूलर, ठीक है, आर्च, मैंडिब्यूलर आर्च। अब सेकंड का नाम था हायर्ड आर्च, ठीक है, और थर्ड का नाम था ब्रेंकियल आर्च, 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 ठीक है, ब्रेंकियल आर्च। अब जो मैंडिब्यूलर आर्च है, एक्चुअली ये लेबियल कार्टिलेज की मदद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि यही जो मैंडिब्यूलर आर्च है, ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद लेबियल कार्टिलेज। कौन सा? लेबियल कार्टिलेज। अब उस लेबियल कार्टिलेज के फिर दो पीसेस होते हैं। एक होता है उसका माइकल, ठीक है, माइकल कार्टिलेज, ठीक है, माइकल कार्टिलेज। इस माइकल कार्टिलेज को हम लोअर जॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर जॉ, ठीक है। और दूसरा होता है इसका नाम डिफरेंट है, प्लेटो क्वाड्रेट भी कहते हैं इसको और टेरिगो क्वाड्रेट भी कहते हैं। कहीं मुझे टेरिगो क्वाड्रेट मिला, टेरिगो क्वाड्रेट, QUADRATE क्वाड्रेट। अब ये एक्चुअली क्या होता है? अपर जॉ होता है। ये क्या होता है? अपर जॉ होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। देयर 7 वेसिरल आर्च दैट आर फाउंड इन ब्रेंकियोक्रेनियम, ठीक है। मैंडिबुलर आर्क है, हाइड आर्क है और क्या है? ब्रेंकियल आर्क है, ठीक है। थर्ड मतलब थर्ड से ये सेवंथ तक, थर्ड से 7 की बात हो रही है। रिमेनिंग जो 5 आर्क है, ठीक है, वो थर्ड से 7 तक कलेक्टिवली इनको ब्रेंकियल आर्क कहा जाता है। तो मैंडिबुलर आर्क क्या होता है भाई? मैंडिबुलर आर्क ये लेबियल कार्टिलेज के साथ कनेक्टेड होता है। उसी की दो पीसेस होती हैं, एक मैकल कार्टिलेज होता है, दूसरा टेरिगो क्वाड्रेट होता है। माइकल कार्टिलेज को हम लोअर जॉ का नाम देते हैं और टेरिगो कार्टिलेज का, या टेरिगो है किसी में प्लेटो समथिंग ऐसा था, तो वो अपर जॉ कहलाता है। डन, यहाँ तक बात होके चलें जी। अब इस चीज़ को मैं रेज़ कर रहा हूँ और फिर हम आगे चल रहे हैं। नहीं, रेज़ नहीं करता क्योंकि आगे समझाना पड़ेगा आपको। तो एमसीक्यूज़ थोड़ा-सा दिक्कत हो गया भई कि शार्क टाइप ऑफ स्कल इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें ऑप्शन क्या था? न्यूरोक्रैनियम एंड ब्रेंकियोक्रैनियम, इसका ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि बोथ न्यूरोक्रैनियम एंड ब्रेंकियोक्रैनियम। चलें जी, नेक्स्ट है कॉन्ड्रोक्रैनियम इन शार्क हैज़ एन इनकम्प्लीट रूफ नोन एज़। देखें कॉन्ड्रोक्रैनियम, इस चीज़ को मैं थोड़ा फिर डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्ड्रोक्रैनियम की, ठीक है, या न्यूरोक्रैनियम की, तो न्यूरोक्रैनियम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। न्यूरोक्रैनियम, ठीक है, बैठे हो या भाग गए हो? ठीक है। न्यूरोक्रैनियम, ठीक है, और उसके बाद जो ना इसका 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका एक्टोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। सॉरी ये एमसीक्यूज़ उससे डिफरेंट है, बट मैं आप लोगों को चलें पहले एमसीक्यूज़ ही समझा देता हूँ। कॉन्ड्रोक्रैनियम हैज़ इनकम्प्लीट रूफ्ड ब्रेन केस नोन एज़, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब उसका जो ब्रेन केस है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसमें लार्ज एंटीरियर फ्रंटेले होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ब्रेन केस है वो इनकम्प्लीट नहीं होता। अच्छा, जो न्यूरोक्रैनियम वाले कॉन्ड्रोक्रैनियम की जो रूफ की बात हो रही है, मैं उसे अगले एमसीक्यूज़ में समझा दूँगा, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या था? लार्ज एंटीरियर फ्रंटेले होने की वजह से, फ्रंट नेले होने की वजह से क्या था भई, उसका जो रूफ केस है वो इनकम्प्लीटली डेवलप था, ठीक है।
चलें जी, फर्स्ट वेसिरल आर्च इन शार्क, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा था शुरू में, मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट वेसिरल आर्क कौन सा होता है, जा या माइकल्स या मैंडिब्यूलर कार्टिलेज होता है। डन, ठीक है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ न्यूरोक्रैनियम प्रोवाइड्स फ्लोर फॉर द ब्रेन केस, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। न्यूरोक्रैनियम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका एंडोस्टील, एंडोस्टील भी आप कहते हैं इसे, या एंडोस्केलेटन भी आप कहते हैं। दूसरा होता है एक्टोस्टील, एक्टोस्टील, ठीक है। एंडोस्टील और एक्टोस्टील या एंडोस्केलेटन या एक्टोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब जो एंडोस्केलेटन होता है ये इसको फ्लोर प्रोवाइड करता है, मतलब फर्श, फ्लोर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यही फिर ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एंड ऑटिक रीजन, ठीक है। हम आगे इसके डिफरेंट 4 रीजन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन और ऑटिक रीजन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? एंडोस्टील। एंडोस्टील का क्या काम है, ये ऑल्फैक्टरी और ऑटिक रीजन को प्रोटेक्ट करता है। और एक्टोस्टील का क्या काम है, जैसे मैंने कहा था ये फ्लोर के तौर पर काम करता है, तो ये किसके तौर पर काम करेगा, ये रूफ के तौर पर काम करेगा। और फेस, फेस जो ना बनाएगा, हमारी जो फेस है उसको शेप देगा, फॉर्म द फेस, ये फेस को क्या करेगा, शेप देगा एक्टोस्टील, ठीक है। हमारी नहीं, फिशेस की बात हो रही है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ न्यूरोक्रैनियम प्रोवाइड्स अ फ्लोर फॉर द ब्रेन केस, तो फ्लोर कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्केलेटन बोन। मेरा गला बैठने लग गया अभी से बैठने लग गया, ठीक है। तो एंडोस्टील या इसे एंडोस्केलेटन बोन का भी नाम देते हैं। डन, ठीक है। रीजन्स आगे हम पढ़ेंगे, ये ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑर्बिटल रीजन इसके रीजन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं अपने ऑल्फैक्टरी रीजन इन बोनी फिशेस, ठीक है। देखें, मैं ऑफ कोर्स ये तो एमसीक्यू सिंपल है, बट इससे अगले इसकी जो कैटेगरीज हैं, हम बोन की बात करें, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, यहाँ से हमारा बोनी फिशेस का जो ना थर्ड, आप कह लें कि अब पहले शार्क की बात हो रही थी, अब यहाँ से हमने किसकी बात की, बोनी फिशेस की बात की, ठीक है, कि बोनी फिशेस में स्कल कैसे होता है, ठीक है। चलें जी, अब उसके उसका ये सेकंड एमसीक्यूज होगा, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन एक्चुअली ये न्यूरोक्रैनियम में जो बोन्स हैं, उस बोन्स में डिफरेंट, सॉरी, ऑल्फैक्टरी, मैं एक मिनट दोबारा बताता हूँ। न्यूरोक्रैनियम में क्या होता है कि डिफरेंट रीजन्स हैं, उन डिफरेंट रीजन्स में बोन्स की बात हो रही है, ठीक है। न्यूरोक्रैनियम में डिफरेंट रीजन है। चलें पहले रीजन की हम बात कर लेते हैं। देखें, न्यूरोक्रैनियम में 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। सेकंड है ऑर्बिटल रीजन, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑर्बिटल रीजन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्बिटल रीजन, ठीक है। थर्ड है भी इसमें ऑटिक रीजन, ऑटिक रीजन। और फोर्थ है इसमें बेसी, बेसी क्रैनियल रीजन, बेसिक क्रैनियल रीजन। एंड इस चीज़ को लिख लें, ठीक है। सो तो नहीं गए, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने मैंने ये बात की है कि भाई जो न्यूरोक्रैनियम है वो 4 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑर्बिटल रीजन, ऑटिक रीजन एंड बेसिक क्रैनियल रीजन। अब उसमें हमारा जो फर्स्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ऑल्फैक्टरी रीजन। यहाँ तक बात क्लियर है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑल्फैक्टरी रीजन को क्लियर करना है, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन की। देखें, ऑल्फैक्टरी रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 टाइप के बोन्स होंगे, ये भी मैं आपको बताऊँ। कुछ होंगे कार्टिलेज बेस्ड और कुछ क्या होंगे, डर्मल बोन्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन मैंने यहाँ पे लिखा, जगह बहुत मैटर करता है आजकल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन 2 टाइप के बोन्स होंगे। एक क्या होगा उसका, कार्टिलेज, ये आगे हमने सारा यही चीज़ डिस्कस करना है, कार्टिलेज बोन, ठीक है। मतलब ये कि बोन, हम बोन कह रहे हैं बट दे आर कार्टिलेज इन नेचर, हार्ड कार्टिलेजिनियस बोन्स होती हैं। और सेकंड क्या होती हैं, डर्मल बोन्स, ठीक है, डर्मल बोन्स, ये रिमल है, डर्मल बोन्स है, सॉरी, ठीक है, डर्मल बोन्स, ठीक है।
कार्टिलेजिनस बोन्स एंड डर्मल बोन। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस बोन की। कार्टिलेजिनस बोन को याद करने का एक तरीका है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बात समझ में आई है? नहीं आई? चलें जी, छोड़े इसको। अच्छा, अब फर्स्ट PMLN, ये तकरीबन इस कार्टिलेज बोन में 3 होती हैं, 3, तो एन तो मैंने वैसे आपको याद करने के लिए लिखवाया। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट है प्री एथमाइट, प्री एथमाइट बोन। ठीक है, सेकंड है इसमें मीडियन एथमाइट, मीडियन एथमाइट। ठीक है, और इसमें जो एल है वो है लेटरल एथमाइट, लेटरल, या फिर इसे पेराइटल भी नाम देते हैं, पेराइटल। ठीक है, और एन इसमें कोई नहीं होता, मैंने आप कहा कि बस जस्ट आप लोगों को याद हो जाए, इस वजह से मैंने ये लिखवाया। ठीक है, प्री एथमाइट, मीडियन एथमाइट एंड लेटरल एथमाइट, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो अच्छा, ये जो मीडियन है, मीडियन यहाँ पे ये बताएगा कि ये सिंगल बोन है, बाकी जो प्री एथमाइड और लेटरल है ये क्या है, ये डबल है, पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात डन है कि मीडियन एथमाइड क्या है, नॉन पेयर्ड है, सिंगल बोन होता है, अनपेयर्ड। अच्छा, अब डर्मल बोन की तरफ आते हैं। डर्मल बोन को याद करने का तरीका है VPN, VPN। ठीक है, डर्मल बोन को याद करने का तरीका क्या है, VPN। वी से क्या होगा, वोमर, ये सिंगल बोन होगा। पी से क्या होगा, प्री फ्रंटल। ठीक है, प्री फ्रंटल, और उसके बाद एन से क्या होगा, नेजल। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। आई होप कि आगे ऑल्फैक्टरी रीजन के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जो बात अभी समझाया है, आगे सारे एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, वोमर, प्रीफ्रंटल एंड नेजल। जो वोमर होता है वो अनपेयर्ड बोन होता है, बाकी जितने भी हैं ये प्रीफ्रंटल और नेजल, ये क्या है, इसमें ये पेयर्ड बोन्स हैं। और कार्टिलेज में जो मीडियन एथमाइड है वो अनपेयर्ड है, बाकी प्री एथमाइड, लेटरल एथमाइड, ये दोनों के दोनों क्या है, पेयर्ड है। ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ बोनी फिशेस आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, तो वो क्या है भाई, कार्टिलेजिनस इन एडल्ट कार्टिलेज के बने होते हैं। चलें जी, अब आप अगले एमसीक्यूज के जवाब आप लोगों ने देना है। पेयर्ड lateral ethmoids and bony fishes are known as, ये मैंने आपको बताया था। मैंने कहा कि इसको लेटरल का नाम भी दिया जाता है या फिर पेराइटल का भी नाम दिया जाता है। तो सॉरी, पेरीएथमाइड है, पेराइटल नहीं है, पेरीएथमाइड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये पेरीएथमाइड, यहाँ पे टी गैब है। ठीक है, रमज़ान है, खैर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पेरीएथमाइड्स, ठीक है, इसका नाम है। लेटरल एथमाइड्स को पेरी एथमाइड का भी नाम दिया जाता है। ओके, विच बोन्स, अच्छा अब यहाँ पे समझना है जरा, विच बोन्स कवर द पेयर्ड प्री एथमाइड्स एंड एथमाइड्स डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, अगर बात हो रही होगी डॉर्सो वेंट्रली की, तो वो कौन सा बोन उसे क्या करेगा, कवर करेगा, दैट विल बी नेजल। नेजल क्या करेगा भाई, उसे कवर करेगा फ्रॉम डार्सो लेटरली साइड। अब मैं इस बात को ज़रा दबा दबा के क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर हम वेंट्रली की बात करें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेंट्रली, ठीक है, कि वेंट्रल साइड से कौन कवर करेगा, तो दैट विल बी वोमर, दैट विल बी वोमर। ठीक है, वोमर क्या करेगा, उसे वेंट्रल साइड से कवर करेगा, प्री एथमाइड्स और एथमाइड्स को। ठीक है, अगर हम उसके डॉर्सोलेटरली की बात करें तो वो नेजल कवर करेगा। नेजल एक डार्सल डर्मल बोन है। ठीक है, डर्मल बोन क्या करेगा, प्री एथमाइड्स और एथमाइड को कवर करेगा फ्रॉम डॉर्सो लेटरली साइड से, और जो वोमर है वो उसे वेंट्रली साइड से क्या करेगा, कवर करेगा। वोमर एंड नेजल, दीज बोथ आर एक्चुअली डर्मल बोन्स। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले एमसीक्यूज का जवाब आप लोगों ने देना है। ऑर्बिटल रीजन्स विच कंटेन मीडियन कार्टिलेज बोन, ओए आगे आगे, खैर कोई मसला नहीं, हम अगले टॉपिक पे आ गए, हम टॉपिक भी तो कवर करने ना। ठीक है, चलें जी भी, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल रीजन में। ऑर्बिटल रीजन में मीडियन कार्टिलेज बोन की बात हो रही है। देखिए, ऑर्बिटल रीजन को अगर मैं डिस्कस करूं,
ठीक है, ऑर्बिटल रीजन में अगर आप लोगों को ये मतलब लेक्चर नहीं देखना तो आप आगे कर सकते हैं, एमसीक्यूज का आंसर लेके आप साइड पे हो सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, जिन्होंने समझना है, जिनको आगे अच्छे से तैयारी करनी है तो वो भाई मेरे साथ चलेंगे। ओके, तो अब भाई ऑर्बिटल रीजन में सिमिलरली वही कार्टिलेज बोन की हम बात करेंगे और फिर हम किसकी बात करेंगे, डर्मल बोन्स की बात करेंगे। ठीक है, अब कार्टिलेज बोन की बात करूंगा तो यहाँ पे दो कार्टिलेज बोन होते हैं। फर्स्ट क्या है, मीडियन, ठीक है, ऑर्बे ऑर्बिटो सेफनाइट, ऑर्बिटो सेफनाइट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा है एलिसेफनाइट, सेफनाइट। ठीक है, एलिसेफनाइट। अब ये मीडियन का क्या मतलब है कि सिंगल उसमें मौजूद होगा, एलिसेफनाइट का क्या है कि उसमें वो डबल होगा। अब यहाँ पे बात हुई है आपके एमसीक्यूज की। ठीक है, हम एमसीक्यूज को ही लेके चलेंगे। तो भाई इसमें वो कह रहा है कि मीडियन कार्टिलेज बोन कौन सा है, तो अब इसमें एक ही आपको लग रहा है, दैट विल बी सेफनाइट। ठीक है, ऑर्बिटोसेफनाइट या एलिसेफनाइट, तो इसमें बोन कौन सा होगा, सेफनाइट होगा। डन। ठीक है, और उसके अलावा हम बात अब कर रहे थे डर्मल रीजन की। देखें, डर्मल रीजन में जो बोन्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, सर्कम सर्कम ऑर्बिटल्स, सर्कम ऑर्बिटल्स। इनको हम नाम देते हैं सर्कम ऑर्बिटल्स का, या एक और नाम है इनका, ठीक है, स्क्लेरोटिक बोन्स, स्क्लेरोटिक बोन्स। ठीक है, डर्मल बोन्स को हम सर्कम ऑर्बिटल का नाम देते हैं या स्क्लेरोटिक बोन्स का नाम देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम अगले एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, या आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। इसका काम ये है कि हमारी जो आई की अपर सॉकेट है ना, उस अपर सॉकेट में मौजूद होते हैं, अपर सॉकेट बनाने के काम बनाते हैं ये, दे मेक द अपर सॉकेट ऑफ आई। ठीक है, चलें जी आगे हम चलते हैं। विच बोन फॉर्म द सर्कम ऑर्बिटल सीरीज, तो कौन सा एक्चुअली जो बोन है वो सर्कम ऑर्बिटल सीरीज बनाता है, ये आपको पता है। डर्मल बोन्स की हमने बात की थी कि डर्मल बोन्स क्या, उनको हम कलेक्टिवली किसका नाम देते हैं, सर्कम ऑर्बिटल सीरीज का नाम देते हैं। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट ये है कि विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रंटल बोन्स इन ऑर्बिटल रीजन। उस उन्हीं जो वो डर्मल बोन्स की हमने बात की थी, फ्रंटल बोन्स या आप डर्मल बोन्स की बात कर लें, डर्मल बोन्स, उन डर्मल बोन्स का क्या काम था, फॉर्म द पार्ट ऑफ बोनी सॉकेट आई। ठीक है, बोनी जो सॉकेट आई होता है उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। ठीक है, कि जो आई सॉकेट है उसका जो अपर रीजन है वो उस चीज को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर्म द पार्ट ऑफ बोनी सॉकेट ऑफ द आई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा रीजन है थर्ड रीजन, थर्ड है ऑटिक रीजन। अब ऑटिक रीजन में भी सिमिलरली वही, इस रीजन को भी हमने क्या करना है कि उसके डर्मल बोन्स और उसके कार्टिलेज बोन में डिवाइड करना है। ये हमारा है ऑटिक रीजन। ठीक है, अब ऑटिक रीजन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगा अब डर्मल सॉरी कार्टिलेज वाला। ठीक है, कार्टिलेज सी भी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, और दूसरा होगा डर्मल बोन्स। ठीक है, डर्मल बोन्स। अब कार्टिलेज को मैं इसका एक आप नाम याद रखेंगे, एस पी पी ओ ई ई एस, एस्पोईस, एसपी पोईस, एसपी पोईस, एसपी पोईस। आपने ये शॉर्ट नाम याद रखना है, एसपी पोईस। ठीक है, अब यहाँ से एस, एस क्या है, ये सेफनोटिक बोन है। ठीक है, छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है मेरे को, सेफनेटिक बोन है। पी क्या है इसमें, टेरियोटिक, टेरियोटिक, पेट्रियोटिक या टेरियोटिक जैसे आप पढ़ें। पी क्या है इसमें, प्रोओटिक, प्रोओटिक। ठीक है, ओ क्या है इसमें, ओपिस थॉटिक, ओपिस थॉटिक। ठीक है, ई क्या है इसमें, ई इसमें है एपियोटिक, एपियोटिक। और उसके बाद जो इसमें फर्दर जो ई है वो है एक्सो ऑसिपिटल, एक्सो ऑसिपिटल। ठीक है, और लास्ट क्या है इसमें, सुप्रा ऑसिपिटल। ये एंड है एक्चुअली, तो यहाँ पे थोड़ा सुप्रा
ऑसिपिटल, चलें सुप्रा ऑसिपिटल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुप्रा ऑसिपिटल, ठीक है, सुप्रा ऑसिपिटल, ये इनके नाम है, ठीक है। और उसके बाद डर्मल बोन की बात करो तो उसका आपने याद रखना है पीएमएस, पीएमएस, पी से क्या होगा, पेराइटल, पेराइटल, एम से क्या होगा इसमें, सॉरी पीपीएस, 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 ठीक है, हाँ, पी से क्या होगा इसमें, पोस्ट टेम्पोरल, पोस्ट टेम्पोरल, और एस से क्या होगा इसमें, सुप्रा क्लाइथ्रा, सुप्रा क्लाइथ्रा, सुप्रा क्लाइथ्रा, सी ए क्लाइथ्रा, CLEITHRA, सुप्रा क्लाइथ्रा, ठीक है। चलें जी, अब इसके यहाँ से मैं इनके 2-3 फंक्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे जो ये पोस्ट टेम्पोरल है, ये पोस्ट टेम्पोरल एक्चुअली पेल्विक गिर्डल को, ठीक है, सॉरी पेक्टोरल गिर्डल को, पेक्टोरल गिर्डल को स्कल के साथ कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, स्कल के साथ कनेक्ट करता है, यहाँ तक बात डन है। अच्छा जी, अब एक चीज और याद रखना है, ये इसके सारे बोन्स ये पेयर्ड है, सिवाय इस सुप्रा ऑसिपिटल के, ये अनपेयर्ड बोन है, ठीक है। सुप्राऑसिपिटल इज अनपेयर्ड बोन व्हाइल ऑल अदर कार्टिलेजिनस बोन्स आर, यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड बोन्स हैं। और इस तरफ जितने भी हैं ये डर्मल बोन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड बोन्स हैं। हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, इससे रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ऑटिक रीजन ऑफ द न्यूरोक्रेनियम कंटेन्स, यहाँ पे अब कोई एक होगा जो आपको पता चल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि भाई समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो पेयर सेफनाइड्स या सेफनॉटिक्स जो है ना, ये क्या है, ऑप्शन है इसका, ठीक है, पेयर सेफनॉटिक्स, सेफनॉटिक्स है ये, एमसीक्यूज स्पेलिंग गलत है उसका। सुप्राऑसिपिटल बोन इन इन द ऑटिक रीजन, मैंने आपको यहाँ पे बताया था सुप्राऑसिपिटल, ये क्या चीज़ है बताएं, अनपेयर्ड है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, अनपेयर्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा रीजन आ गया है वो है बेसी ऑसिपिटल, ठीक है, ये हमारा जो फोर्थ रीजन है, ठीक है, बेसी क्रैनियल रीजन से, ठीक है, बेसी क्रैनियल रीजन, ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, फोर्थ रीजन होगा, बेसी क्रैनियल रीजन। बेसी क्रैनियल रीजन बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। इसके सिमिलरली इसके दो ही बोन्स है मेरे ख्याल से, ठीक है, एक है कार्टिलेज बोन, मतलब एक कार्टिलेजिनस बोन, और दूसरा कौन सा होगा, डर्मल बोन। अब इसमें जो कार्टिलेजिनस बोन है वो है बेसी ऑसिपिटल, बेसी ऑसिपिटल, ठीक है, सिंगल बोन है, अनपेयर्ड है, ठीक है। और डर्मल बोन्स में क्या होगा इसका, पैरासेफनाइड, पैरासेफनाइड, ठीक है, डर्मल बोन में क्या होगा, पैरासेफनाइड होगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यही जो बेसी ऑसिपिटल है एक्चुअली ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड होता है। अगर मैं पैरासेफनाइड की बात करूं, पैरासेफनाइड भी एक्चुअली किसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, कि ये ऑल्फैक्टरी रीजन को, ठीक है, ऑल्फैक्टरी ये एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड होकर ऑल्फैक्टरी रीजन को इसके साथ बेसी हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट करता है। पैरासफनाइड का क्या काम है कि ऑल्फैक्टरी ये एक्सटेंडेड होके जो ऑल्फैक्टरी रीजन है उसको किसके साथ कनेक्ट करता है, बेसी हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट करता है। एक चीज याद रखिएगा कि ये भी अनपेयर बोन है और ये भी अनपेयर्ड मीडियन सिंगल सिंगल बोन्स है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है कि फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ इसे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। बेसी ऑसिपिटल की एक्चुअली जो शेप होती है ना वो एक क्रूसीफिक्स जैसे होती है, आप लोगों ने क्रिश्चियंस का ये शेप देखा होगा तो इस टाइप का होता है, ठीक है। चलें जी, क्रूसीफिक्स इसका क्या है कि शेप सम इट्स शेप इज समवट लाइक क्रूसीफिक्स। सिंगल डर्मल बोन्स इन द बेसिक क्रेनियल रीजन, ये मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप याद होगा कि वो कौन सा पैरासेफनाइड है, मीडियन पैरासेफनाइड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा उसका, मीडियन पैरासेफनाइड इसका ऑप्शन होगा, ओके। देखिए मैं जो कंसेप्ट है वो डिलीवर कर देता हूँ, उससे ये है कि अगले एमसीक्यूज आप लोगों को खुद तैयार हो जाते हैं।
विच बोन एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द बेसिक ऑसिपिटल। ठीक है, ये कौन सा बोन है, वो मीडियन पैरासेफनाइड है जो एक्सटेंडेड होता है। मैंने ये चीज आप लोगों को बताया था। बेसिक क्रैनियल, ठीक है, रीजन में, बेसिक क्रैनियल रीजन में पैरासेफनाइड होता है जो एक्सटेंडेड होता है, और एक्सटेंडेड हो के ऑल्फैक्टरी रीजन को वो बेसी रीजन, बेसी ऑसिपिटल के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उसका मीडियन पैरासेफनाइड है जो क्या करेगा, बेसी ऑसिपिटल के साथ ऑल्फैक्टरी रीजन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये बेसिक नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा जो न्यूरोक्रैनियम वाला टॉपिक था वो यहाँ से कवर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके सेकंड रीजन की, जो कि था ब्रेंकियोक्रैनियम। आई होप ये बात समझ आ गई है। अब मैं इसके फर्दर आगे एमसीक्यूज की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ब्रेंकियोक्रैनियम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 रीजन होते हैं। उन 3 रीजन को भी हम फिर वन बाय वन करके उसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ऑप्शन तो यहाँ पे है 3। अब वो 3 रीजन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या है, जा। फर्स्ट क्या है, जा। देखें, रेस्ट करें, रेस्ट करके इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें। यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो आपको बाकी वीडियोस देखने का भी दिल नहीं करेगा, यकीन माने तैयारी रुक जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट करें, हाथ मुंह धोएं भाई। अगर अफ्तारी के टाइम, सैरी के बाद देख रहे हैं, अफ्तारी के बाद देख रहे हैं, तो भाई चाय शाय पानी शानी पी लें, आराम से रेस्ट होकर दोबारा इसको स्टार्ट करें। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट है जा, जिसको हम मैंडी ब्यूलर का नाम भी देते हैं। ठीक है, मैंडी ब्यूलर। और सेकंड रीजन कौन सा है इसका, सेकंड है इसका हायल रीजन। हायल रीजन, ठीक है। अ, उसके बाद थर्ड कौन सा इसका रीजन है, थर्ड है इसका ब्रैंकियल। थर्ड इसका कौन सा रीजन है, ब्रैंकियल रीजन, जो कि इसको हम, ये गिल आर्च को सपोर्ट करता है, गिल आर्च। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है भाई, जो ब्रेंकियो क्रैनियम है वो 3 रीजन पर मुश्तमिल होता है, जा रीजन, हायल रीजन एंड ब्रेंकियो, ब्रेंकियल रीजन। ठीक है, ब्रेंकियल रीजन। अब हम फर्स्ट को यहाँ पे आगे हम एमसीक्यूज जो हमारे रिलेटेड होंगे वो ब्रेंकियो, सॉरी, मैंडिब्यूलर जो रीजन है, जॉ रीजन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ठीक है, मैंडिब्यूलर रीजन इंक्लूड्स, देखिए मैंडिब्यूलर रीजन में दो दो चीजें आती हैं, एक अपर जा और एक लोअर जा। ठीक है, कौन सा, अपर जा एंड लोअर जा की बात करेंगे। फर्स्ट इनिशियली मैं अपर जा को डिस्कस करूंगा, फिर हम उसके बाद लोअर जा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपर जा। सिमिलरली वही चीज ही करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि दो भाई, दो साइड होंगे, एक डर्मल साइड होगा, दूसरा कौन सा, कार्टिलेज बोन। ठीक है, ये कार्टिलेज बोन, ठीक है, और ये कौन सा होगा, डर्मल बोन। अब कार्टिलेज बोन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसको आपने याद करना है, पी क्यू एम, क्यू एम। पी से क्या होगा, यहाँ पे पेलाटाइन होगा, क्यू से क्या होगा, क्वाड्रेट होगा, क्वाड्रेट। एम से यहाँ पे क्या होगा, मेटा टेरिगॉइड्स, मेटा टेरोगाइड्स, टेरिगॉइड्स। ठीक है, मेटा टेरिगॉइड्स। अब जो यहाँ पे पेलाटाइन है, ये तो आप लोगों को पता है ये कौन सा बोन होता है, टूथ। यहाँ पे क्या है, टूथ बोन है। ठीक है, क्वाड्रेट का क्या काम होता है कि ये कनेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये अपर जा उसको लोअर जा से कनेक्ट करता है, और साथ में उसे किससे, हायर रीजन से, जो सेकंड रीजन है उससे कनेक्ट करता है। क्वाड्रेट का ये काम है। क्वाड्रेट का क्या काम है, अपर जा से कनेक्ट करता है, लोअर जा से कनेक्ट करता है, और हायर जा से कनेक्ट करता है। पी क्यू एम, पेलाटाइन, क्वाड्रेट एंड मेटाटेरागाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है डर्मल बोन्स। डर्मल बोन्स को याद करने का एक टेक्निक है, प्राइम मिनिस्टर पीएमएस, पाकिस्तान मेडिकल स्टूडेंट की बात कर लें बेसिक। ठीक है, अच्छा, अब पी से क्या होगा, प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला। ठीक है, और एम से क्या होगा, मैक्सिला। ठीक है, एम से क्या होगा, मैक्सिला। अब उसके बाद पी से क्या होगा, टेरागाइड्स, टेरिगॉइड्स, टेरिगॉइड्स। एम से क्या होगा, मेसोटेरागाइड,
मेसोटेरिकाइट्स, ठीक है। और एस से यहाँ पे क्या होगा, सुप्रा मैग्जिला, सुप्रा मैग्जिला, क्या हो गया, सुप्रा, एक मिनट, पेन यहाँ से, सुप, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ जरा, ठीक है, सुप्रा, हाँ हो गया, ठीक है, सुप्रा मैग्जिला, ठीक है, ओके, यहाँ तक बात याद है, सुप्रा मैग्जिला। अब यही जो सुप्रा मैग्जिला, यही सुप्रा मैग्जिला एक्चुअली कनेक्टेड होता है किसके साथ, मैग्जिला के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ तक बात डन है। जो सुप्रा मैग्जिला दैट इज कनेक्टेड टू मैग्जिला। अब प्री मैग्जिला यहाँ पे क्या चीज है, उसमें टीथ मौजूद होती हैं, या आगे एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, बियर टीथ बियर करता है। मैक्सिला एक्चुअली कोई रीजन नहीं होता, मतलब एक कैविटी होती है जिसमें टीथ मौजूद नहीं होती, यहाँ तक बात क्लियर है। मैक्सिला में कोई टीथ मौजूद नहीं होती, ये कैविटी होती है। प्री मैक्सिला में क्या मौजूद होती है, टीथ मौजूद होती है। अपर जा में मैंने दो चीज़ों की बात की है, मैंने कहा उसके कार्टिलेज बोन कौन से हैं, डर्मल बोन्स कौन से हैं। कार्टिलेज बोन को याद करने का टेक्निक बताया, PQM, पेलाटाइन, क्वाड्रेट एंड मेटाटेरागाइड्स। अब फिर मैंने इसी तरीके से डर्मल बोन्स की बात की, तो मैंने कहा उसमें PMPMS, पी से प्री मैक्सिला, मैक्सिला, टेरागाइड्स, मेसोटेरागाइड्स एंड सुप्रा मैक्सिला, ठीक है, डन। चलें जी, अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो है ना चलें वो आगे हम डिस्कस करेंगे। विच रीजन कंटेन गिल आर्च, ये हमने थर्ड रीजन की बात की थी, बेसिक क्रैनियल रीजन, उसमें सॉरी ब्रैंकियल रीजन था। ब्रैंकियल रीजन में क्या मौजूद होंगे, ये किसको सपोर्ट करेगा, मतलब किसको सपोर्ट करेगा, गिल रीजन को सपोर्ट, गिल आर्च को सपोर्ट करेगा। क्वाड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर द जंक्शन ऑफ, क्वाड्रेट की मैंने बात की थी कि ये लोअर और स्कल यानी अपर जा को क्या करेगा, सॉरी, हाँ, अप क्वाड्रेट अपर जा में होता है, तो ये लोअर जा को क्या करेगा, हाँ, अपर जा और स्कल को क्या करेगा कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्वाड्रेट की हमने बात की थी, ये अपर जा, हायर रीजन और लोअर जा, इसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन ये बी बनेगा कि लोअर जा, सॉरी अपर जा, स्कल और हायर रीजन को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। डर्मल बोन्स, ठीक है। अब डर्मल बोन्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक मिनट, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, मैं इस चीज को दोबारा समझा दूं आप लोगों को। देखें, क्वाड्रेट होता है कौन से रीजन में, अपर रीजन में, ठीक है। इस वजह से ये लोअर जा और स्कल वगैरह को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, इसमें ये अपर नहीं लोअर जा, ठीक है, लोअर और स्कल। अब उसके बाद डर्मल बोन्स ऑफ अपर जॉ इंक्लूड, डर्मल बोन्स की मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि उसे आप लोग डर्मल बोन्स को कैसे याद करना है, ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। डर्मल बोन्स ये PMPMS, ठीक है। अब एक मिनट, हाँ, ठीक है, डर्मल बोन्स, एक मिनट, एमसीक्यूज अगला तो नहीं है वो, यस, अपर जा, ठीक है। तो उसमें अपर जा के जो डर्मल बोन्स थे, मैंने उसे कहा कैसे याद करना है उसे, हाँ, PMPMS, ठीक है, आई होप याद आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड टेरागाइड्स, तो ऑप्शन सी है, बाकी अगर दो भी होते तो आप लोग आई होप कर लेते, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सी होगा। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्सिला टीथ इन द स्पेन रेड फिशेस, आपको पता है मैंने कहा था कि मैक्सिला वहां पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, जस्ट एक कैविटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। लोअर जा कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्टिलेज बोन, अच्छा मैं लोअर जा को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। लोअर जा बहुत इजी है, ठीक है। लोअर जा, अब लोअर जा में दो ही बोन होते हैं, एक होता है कार्टिलेज बोन, CB कार्टिलेज बोन, और दूसरा होता है इसमें डर्मल बोन, ठीक है। कार्टिलेज बोन एक्चुअली उसका नाम है आर्टिकुलर, आर्टिकुलर बोन, ठीक है। और डर्मल बोन की अगर हम बात करें, सॉरी, डर्मल में दो मौजूद होती हैं, एंगुलर एंड डेंट्री, एंगुलर एंड डेंट्री, ठीक है, डेंट्री। अब जो आर्टिकुलर बोन है, ठीक है, ये क्वाड्रेट के साथ कनेक्टेड होता है, ये किसके साथ होता है, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन में आ गया, क्वाड्रेट के साथ पोस्टीरियरली कनेक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपर जाए, ये लोअर जाए, तो अपर
जो लोअर जा है वो अपर जा से कनेक्टेड है, किस बोन की मदद से कनेक्टेड है, आर्टिकुलर बोन की मदद से, और वो किसके रीजन के साथ कनेक्ट होता है, क्वाड्रेट, क्योंकि क्वाड्रेट के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये लोअर जा के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब बात रही एंगुलर बोन्स की। एंगुलर बोन्स एक्चुअली यही एंगुलर बोन फिर फर्दर क्या होता है कि इस आर्टिकुलर बोन के साथ कनेक्ट होता है। एंगुलर बोन आर्टिकुलर बोन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब जो डेंट्री है, डेंट्री नाम से ही बता रहा है कि उसमें क्या मौजूद होंगे, टीथ मौजूद होंगे, और ये ट्राई इन शेप होता है, ट्राई इन शेप होता है। ठीक है, और इसमें कौन से टीथ मतलब टीथ मौजूद होते हैं, सब ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, और इस पे टीथ मौजूद होते हैं। टीथ को ये बेयर करता है। काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से हम इस वीडियो को स्टार्ट किए हुए। ठीक है, चलें जी, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेंगे। What is the small bone attached to the post ventral part of articular? Post ventral part of the articular अगर कोई बोन मौजूद है, that is angular bone। ठीक है, अभी हम लास्ट टाइम में कह चुके हैं कि ये एंगुलर बोन है जो इस आर्टिकुलर बोन के साथ अटैच होता है, और किस रीजन पे, पोस्ट वेंट्रल पार्ट पे, वो कौन सा होगा, एंगुलर बोन अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड बोन ऑफ इन द हायर रीजन। चलें जी, अब हम हायर रीजन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब हायर रीजन के हम पेयर्ड बोन को डिस्कस करेंगे। अब इसका वही सेम टेक्निक होगा, पहले मैं बात करूंगा इसमें कार्टिलेज बोन की। उसको याद करने का तरीका है हिज एच सी। अगर एच सी उसका है तो फिर और क्या बचता है, हिज एच ई सी। ठीक है, अब यहाँ पे हिज से क्या होगा, हाइपोमेंडिबल, हैपोमेंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर। ठीक है, हैपोमेंडिब्यूलर। आई से क्या होगा, इंटरहायल, इंटरहायल। ठीक है, एस से क्या होगा, सिम सेम सॉरी वाई यहाँ पे आएगा, सिंप्लेटिक, सिंप्लेटिक। एच से क्या होगा इसमें, हाइपोहायल, हाइपोहायल। ई से क्या होगा इसमें, एपीहायल, एपीहायल। और सी से क्या होगा इसमें, सेरोटोहायल, सेरोटोहायल। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, हिज एच ई सी, हिज से हैपोमैंडिबुलर, आई से इंटरहायल, एस से सिंप्लेटिक, एच से हैपोहायल, ई से एपीहायल, सी से क्या होगा, सेरोटोहायल। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। ओके, अच्छा, अब इसी तरीके इससे इसके डर्मल बोन्स भी हैं, डर्मल बोन्स। ठीक है, ये आखिरी मतलब टॉपिक है जो थोड़ा है, बस उसके बाद हमारा एंड हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी पीछे इतना खास ही नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद डर्मल बोन्स हैं। डर्मल बोन्स को याद करने का तरीका है पोसीबो, पोसीबो। ठीक है, अब पोसी पी से प्री ओपेरिकल्स, ये एमसीक्यूज आएगा, इस वजह से मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, प्री ओपेरिकल, ओपेरिकल। ठीक है, ओपेरिकल। ठीक है, सब ओपेरिकल, सब ओपेरिकल। ठीक है, और उसके बाद आई से क्या होगा इसमें, आई से इंटर ओपेरिकल, इंटर ओपेरिकल। ठीक है, और बी से इसमें क्या होगा, ब्रेंकियोस्टेगल, ब्रेंकियो स्टैगल। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का मसला हो रहा है, उसके लिए माजरत। और उसमें एंड में है यूरोहायल, यूरोहायल। ठीक है, यूरोहायल क्या होगा, सिंगल बोन होगा। ठीक है, यूरोहायल का याद रखना है कि ये क्या होगा, सिंगल बोन होगा इसमें। ओके, यहाँ तक बात डन है। डर्मल बोन्स की बात की है, इसमें प्री ओपेरिकल है, ओपेरिकल है, सब ओपेरिकल है, इंटर ओपेरिकल है, और ब्रेंकियोस्टेगल है, स्टेगल, STEGAL। ठीक है, और इसमें यूरोहायल है। यहाँ तक बात डन है। चलें जी, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड कार्टिलेज बोन इन हायर रीजन, हायर रीजन में कौन सा पेयर्ड रीजन है, तो वो कौन सा है भाई, अब आप लोग बताओगे इसमें कौन सा, हाइपोआयल है, एपीआयल है, सेरोटोहायल है, या ऑल ऑफ अबव है, तो ऑल ऑफ अबव ही होगा। ठीक है, चलें जी। बेसी हायल इज आल्सो नोन एज, बेसी हायल एक्चुअली हम इसको नाम देते हैं ग्लोसल, ग्लोसल या टंग बोन। इसको हम एंटोग्लॉसल भी कहते हैं, एंटोग्लोसल, एंटोग्लोसल का भी नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। और ये एक मीडियन कार्टिलेज, हमने बात की ना कि ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये सारे के सारे, ये जो कार्टिलेज बोन है ये पेयर्ड है, तो इसका अनपेयर्ड बोन जो कौन सा है, वो बेसी हायल है, ये अनपेयर्ड है। ठीक है, ये मीडियन कार्टिलेज बोन है, मीडियन
कार्टिलेज बोन, ठीक है, मतलब सिंगल कार्टिलेज बोन है, अनपेयर्ड है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हैपोमैंडिबुलर आर्टिकुलेट्स विद, हैपोमैंडिबुलर एक्चुअली ये सेफनाटिक्स, प्रियोटिक्स, ठीक है, अ, और टेरोटिक के साथ कनेक्टेड होता है, टेरोटिक, ठीक है, टेरोटिक। ये हैपोमैंडिबुलर हायो सॉरी हायोमैंडिबुलर है, हैपो नहीं है। हायोमैंडिबुलर ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है? ये सेफनाटिक, प्रियोटिक और टेरियोटिक के साथ क्या आता है? कनेक्टेड होता है। फर्दर अगर मैं बात करूँ, डिटेल में जाऊँ, तो ये जो है ना ये फर्दर जो है ना इंट्राहायल एंड जो सिम्प्लेटिक है इसके साथ भी कनेक्टेड होता है। मैं यहाँ पे इससे समझाता हूँ कि जो यही हैपो मैंडिब्यूलर है, ठीक है, ये इंट्रा और सिम्प्लेटिक हायल के साथ नीचे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैं आगे फर्दर यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? इंटर हायल और सिम्प्लेटिक के साथ कनेक्टेड होता है, सिम्प्लेटिक, इन दोनों के साथ। अब आगे बात होगी कनेक्शन की, कि ये एक दूसरे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है? और यही जो हैपोमैंडिबुलर है, ये ओपेरिकल के साथ भी कनेक्टेड होता है। ये मैंने उधर आप लोगों को बताया था। ओपेरिकल कौन सा है? ये डर्मल बोन है, डर्मल बोन के साथ भी ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, डर्मल बोन के साथ कनेक्टेड होता है। हायोमैंडिबुलर, ठीक है, ये सेनोटिक, प्रियोटिक एंड टेरियोटिक के साथ कनेक्टेड होता है। और ये इंटरहायल एंड सिम्प्लेटिक के साथ भी कनेक्टेड होता है बाय आ कार्टिलेज। किसके साथ? कार्टिलेज की मदद से ये उनके साथ क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सेफनोटिक एंड ये प्रोओटिक है, सॉरी प्रोओटिक, ठीक है। अब उसके बाद इंटरहायल कनेक्ट्स एपीहायल टू। ये जरा इस टॉपिक पे गौर करें। मैंने कहा था हायोमैंडिब्यूलर ये क्या करता है? सेफनोटिक, यहाँ पे मैंने बताया था इंटरहायल, ठीक है, और सिम्प्लेटिक के साथ इसको क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो अगला इसी से रिलेटेड है कि इंटरहायल कनेक्ट्स एपीहायल टू हैपो हायोमैंडिबुलर एंड सिम्प्लेटिक के साथ उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। अब अगला भी इसी से रिलेटेड होगा फिर, सेरोटोहायल एंड एपी। अच्छा, ये थोड़ा इसका मैं बताता हूँ आपको, सेरोटोहायल एंड एपीहायल। अच्छा, ये एक होता है अर्च, एक होता है अर्च। अब उस अर्च के एंड में अगर, ठीक है, अर्च YHYAL लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे ब्रेंकियल था, ठीक है, जिसके एंड में IAL था, वहां पे हायल लगा दिया तो वो बोन हो जाएगा। अब इसमें एक्चुअली छोटे चंद प्रोसेसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं बोन टाइप। अब उनका क्या काम होता है? वो डिपॉजिटेड होती हैं और ज्यादा से ज्यादा खुद को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, खुद को स्ट्रांग करने के लिए उनके पास क्या होती हैं? प्रोसेसेस होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी क्या होती हैं? प्रोसेसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और उनका पर्पस क्या होता है? कि वो खुद को स्ट्रांग करती हैं। अनपेयर्ड बोन इन द ब्रेंकियल रीजन। अब हमारा जो रीजन आ गया ब्रेंकियल रीजन। ब्रेंकियल रीजन में अनपेयर्ड बोन कौन से होते हैं? ठीक है, चले मैं जरा इसको अब समझा देता हूँ, ठीक है। ब्रेंकियल रीजन के जो डर्मल बोन्स हैं, आपने डर्मल बोन तो इसमें है ही नहीं, सारे कार्टिलेज बोन है। इसको आपने याद करना है बी पीच के नाम से, बी पीच। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, अभी ये जो चल रहा है ये, ठीक है। बी पीच, बी से यहाँ पे होगा बेसिक क्रैनियल, बेसी क्रैनियल। अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अगर नहीं बनाया तो फिर प्रोग्राम समझ गए, ठीक है। फ्रेंजियो, फ्रेंजियो, ठीक है, ब्रेंकियल, फ्रेंजियो ब्रेंकियल, फ्रेंजियो ब्रेंकियल। ई से यहाँ पे क्या होगा? एपी ब्रेंकियल, ठीक है, एपी ब्रेंकियल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या? सी से क्या होगा? सेरेटो ब्रेंकियल, सेरेटो ब्रेंकियल, ठीक है, सेरेटो ब्रेंकियल। राइटिंग का मसला है, ये बस आप साथ में लिखते जाए जो बोल रहा हूँ, ठीक है। और एंड में क्या होगा? हाइपो ब्रेंकियल, हाइपो ब्रेंकियल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कि जो बेसिक क्रैनियल और ये जो हैपोब्रेंकियल है, इनमें ये 3 पेयर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? 3 पेयर्स। बाकी ये जो ये तीनों है,
इनमें 4 पेयर्स मौजूद होती हैं। कितने मौजूद होती हैं? 4 पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। फ्रेंचियोब्रैंकियल, एपिब्रैंकियल्स एंड सेरेटोब्रैंकियल, सेरेटोब्रैंकियल इनमें 4 पेयर्स होती हैं। बेसिक क्रैनियल्स एंड हाइपोक्रैनियल्स में कितनी पेयर्स होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं। अनपेयर्ड इन द बोन इन द बेसिक क्रैनियल, क्योंकि 3 होते हैं तो इवन नहीं ऑड में है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइपोब्रैंकियल। अब अलग अलग मैंने इनके पेयर्स बता दिए कि बेसिक क्रैनियल में भी 3 पेयर्स हैं, इसमें भी क्या है? 3 पेयर्स हैं। ठीक है, सेरेटोब्रैंकियल्स में कितनी होती हैं? 4 पेयर्स मौजूद होती हैं बोन की। ओके, चलें। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हाइपोब्रैंकियल्स आर जनरली? हाइपोब्रैंकियल्स का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हाइपोब्रैंकियल की कितनी पेयर होती हैं? 3 पेयर होती हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? 3 होगा। सेरेटोब्रैंकियल्स में कितनी होंगी? सेरेटोब्रैंकियल्स में ऑप्शन 4 ब्रैंकियल्स होंगी। अच्छा, इसका एक फिफ्थ भी होता है, फिफ्थ भी पेयर होता है, उसका फंक्शन एंड वाला हमारा एमसीक्यूज होगा, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, डॉर्सल फ्रेंजियल टीथ आर आल्सो नोन एज। ठीक है, डॉर्सोफ्रेंजियल, एक्चुअली डॉर्सोफ्रेंजियल टीथ अगर हम बात करें, कुछ वेंट्रल फ्रेंजियल टीथ हैं, कुछ डॉर्सल फ्रेंजियल टीथ हैं। जो डॉर्सल फ्रेंजियल टीथ है उसमें कुछ जो टीथ आ जाते हैं उसमें, ये एक है उसमें इंफ्राफ्रेंजियल टीथ, और दूसरा क्या है उसमें? सुप्राफ्रेंजियल टीथ, और थर्ड है उसमें वेंट्रल फ्रेंजियल टीथ। ठीक है, ये एमसीक्यूज थोड़ा मतलब सही से नहीं बना हुआ। ठीक है, एमसीक्यू सही से नहीं बना, बट इसका जो ऑप्शन है मतलब जो टीथ की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से? डार्सल फ्रेंजियल टीथ में इंफ्राफ्रेंजियल टीथ होगा, सुप्राफ्रेंजियल टीथ होगा, और वेंट्रल फ्रेंजियल टीथ होगा। डन, यहाँ तक बात डन है। चलें आगे चलते हैं। ओके, लास्ट एमसीक्यूज है भी हमारे आज का। वेंट्रल फ्रेंजियल टीथ इन मैनोस। ठीक है, सेप्रिनेट्स है मेरे ख्याल से, ये सेप्रिनेट। ठीक है, सेप्रिनेट्स एंड सकर, ठीक है, आर फाउंड इन, एक्चुअली वो फिफ्थ पेयर ऑफ सेरोटोब्रेंचियल की हमने बात की थी, वहाँ पे क्या होंगे? एग्जिस्ट होंगे। मैंने यहाँ पे बताया था कि 4 पेयर तो मौजूद होते हैं जिस पे, ठीक है, और फिफ्थ जो पेयर है वहाँ पे क्या मौजूद होंगे? वो वेंट्रल फ्रेंजियल टीथ मौजूद होंगे। वेंट्रल को हम इसको हम थ्रॉट टीथ भी कहते हैं, थ्रॉट टीथ। ठीक है, थ्रॉट टीथ जो ना फिफ्थ पेयर पे मौजूद होते हैं सेरोटोब्रैंकियल पे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भाई इतना मत्थाखोरी मैंने की है तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आप लोग अभी भी सेटिस्फाइड हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियोस आने चाहिए तो कमेंट हमेशा जारी रहने चाहिए। कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है, अदरवाइज भाई मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।